गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास कल 11 जुलाई से अपन ने स्टार्ट की थी, 11 अप्रैल से, वो क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी एग्जाम तक। और ये क्लास आपको रोज 3 बजे इसी टाइम पर मिलेगी। ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। ये जो क्लास है बच्चों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है और यूट्यूब चैनल पर आपको ये मिलेगी। न्यू सेशन के लिए है। और इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। 2-3 क्लासें अपनी थ्योरी कॉन्सेप्ट की रहेंगी। उसके बाद में फिर अपन इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशंस लेंगे पहले, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे और डू इट योर सेल्फ वाली प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। पीवाईक्यू अपन कंप्लीट सिलेबस होने के बाद लेंगे। तो अभी हम बुक को कवर करते हैं। ठीक है। तो ये क्लास डेली 3 बजे है और आप इस क्लास को ज्वाइन करें। और जो भी नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं वो आप अपनी कॉपी के अंदर बनाते रहें। इसके अलावा हमारी 4 बजे एक क्लास आती है विश्वास बैच के नाम से, क्लास 12th सीबीएसई के लिए। इसमें हम ये जो हमारी अकाउंटेंसी की डीके गोयल वाली बुक है, इस बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। और ये क्लास हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी, तो आज 12 तारीख हो चुकी है, तो आज इसका 12th लेक्चर आएगा 4 बजे। ठीक है। ये क्लास 4 से 5 होती है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अपन इसमें ध्यान देने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो आज की क्लास रहेगी उसको अपन आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की जो अपनी क्लास रहेगी बच्चों, उसमें अपन ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इनका थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप कई टाइप की होती है। लाइबिलिटी बेस्ड होती है, पर्पज बेस्ड होती है, यानी कि पार्टनरशिप किस पर्पज के लिए स्थापित कर रहे हैं, स्पेशल पर्पज के लिए कर रहे हैं या उनकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, म्यूचुअल ऑनगोइंग डिजायर होती है, टाइम बेसिस कर रहे हैं, फिक्स टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। तो ये अलग अलग टाइप इसके होते हैं। लाइबिलिटी बेसिस भी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वैलिडिटी के आधार पर लाइबिलिटी 2 प्रकार की होती है, वैलिड पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप की पर्पज क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, टाइम क्या होता है और वैलिडिटी क्या होती है। इन 4 बेसिस पे हम पार्टनरशिप का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप के जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं उनमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पज, यानी कि क्या इसका पर्पज है। इसके आधार पर पार्टनरशिप 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्पेशल पार्टनरशिप और एक होती है पार्टनरशिप एट विल, यानी उनकी इच्छा के अनुसार। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें 2 प्रकार की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टाइम की अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पार्टनरशिप 2 प्रकार की होती है, फिक्स टर्म पार्टनरशिप और इनडेफिनेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो फिक्स टाइम के लिए जो स्थापित होती है वो निश्चितकालीन साझेदारी है और इनडेफिनेट टाइम के लिए होती है वो अनिश्चितकालीन साझेदारी है। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी अगर अपन बात करें तो 2 प्रकार के पार्टनरशिप है, वैलिड पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। ये 2 प्रकार की पार्टनरशिप अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की, जो अपन बात कर रहे हैं उसमें हम ये वाला टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पज। तो किस पर्पज के आधार पर अपन पार्टनरशिप स्थापित करते हैं। स्पेशल पर्पज के लिए अगर कोई पार्टनरशिप स्थापित करते हैं वो आपकी स्पेशल पार्टनरशिप होती है। अ टास्क ड्रिवन फाइनाइट टर्म अलायंस एंड प्रीडिफाइंड एंड, यानी कि पहले से इसका एंड निश्चित होता है कि कब अपने को पार्टनरशिप खत्म करनी है। स्पेसिफिक पर्पज होता है एस्टेब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली,
फॉर ए पर्टिकुलर वर्क और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी इस प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है वो एक स्पेशल पर्पज के लिए स्थापित की जाती है। जैसे मान लीजिए दो डॉक्टर्स मिलकर किसी स्पेशल पर्पज के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, दो इंजीनियर्स मिलकर किसी स्पेशल पर्पज के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो स्पेशल पार्टनरशिप कहलाती है। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट एंड, जैसे आपका वो काम होता है जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो काम खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और एक होती है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब होता है उनकी इच्छा के अनुसार, यानी पार्टनरशिप उनकी इच्छा के अनुसार चलेगी और इसका कोई उन्होंने ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं किया है। जब चाहेंगे वो पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब तक चला सकते हैं। म्यूचुअल डिजोल्यूशन होता है, और अगर पार्टनरशिप को बंद करना है तो वो आपस में फिक्स कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे और उसके आधार पर पार्टनरशिप को एंड कर लेंगे। और इनडेफिनेट टाइम इसका होता है कि यानी ये कोई इसका टाइम फिक्स नहीं होता है, ये पार्टनरशिप कब तक चलने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। ये तो अपने डायग्रामेटिकल तरीके से पढ़ लिया, अब अपन इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, स्पेशल पार्टनरशिप की अगर बात करें, व्हेन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए या किसी स्पेशल पर्पज के लिए अगर हम कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो हमारी स्पेशल पर्पज पार्टनरशिप कहलाती है। और पार्टनरशिप एंड्स विद द कंप्लीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्क और पर्पज, यानी जिस काम के लिए हमने पार्टनरशिप की थी वो काम पूरा हो जाता है या वो पर्पज पूरा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप एट विल की अगर अपन बात करें, व्हेन अ पार्टनरशिप इज नॉट फॉर्म्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज एंड इट्स टर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स और एट विल ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनर्स का कोई पर्पज फिक्स नहीं होता है और टर्मिनेशन वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी उसका कर लेते हैं। इफ ऑल द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स पीरियड और स्पेसिफिक वर्क पर्पज, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। मतलब कोई काम जो कर रहे थे वो पूरा हो जाए या कोई निश्चित समय था वो भी अगर पूरा हो जाए, उसके बाद भी अगर पार्टनरशिप चलती रहे, तो वो पार्टनरशिप इस टाइप की होती है, ऐच्छिक साझेदारी होती है, यानी कि उसे हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। तो ये था अपना अकॉर्डिंग टू पर्पज के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा पार्टनरशिप लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रिस्क मैनेजमेंट जो है एक फिक्स होता है। पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेब्ट इज लिमिटेड ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे इन्वेस्टेड, मतलब जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है ना, वहां तक उनकी लाइबिलिटी फिक्स होती है। और लीगल असेट प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग लीगल बैरियर बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल असेट्स, मतलब पर्सनल असेट्स को काम में नहीं ले सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी की यही बात है, स्पेशलिटी है कि जितने पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल लगाई है वहां तक उनकी लाइबिलिटी फिक्स रहती है और उनकी जो लीगल मतलब जो असेट्स होती है पर्सनल असेट्स, उनके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि उनको अपन यूज नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की अगर बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वेयर पार्टनर्स बियर फुल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दी ऑब्लिगेशंस। ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स के पास में मैक्सिमम रिस्क एक्सपोजर होता है, यानी पार्टनर्स कैन लॉस पर्सनल सेविंग्स, उनकी पर्सनल सेविंग्स, होम्स, अदर प्राइवेट असेट्स वगैरह सब कुछ जा सकती है। जॉइंट और इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है, ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड इंडिविजुअली लाइबल मेकिंग एनी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल डेप्ट, यानी कि सभी पार्टनर्स वहां पर जॉइंटली और इंडिविजुअली लाइबल होते हैं उस टाइप के लिए। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अपन ने पढ़ा और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अपन ने पढ़ लिया। ये अनलिमिटेड हो गई और ये आपकी लिमिटेड हो गई। अब इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी ये मैंने आपको यहाँ पर जो ये चार्ट्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो आपको समझने के पर्पज से है, ठीक है। और ये जो नोट्स के रूप में अपने आप पढ़ रहे हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है व्हेन द पार्टनर्स पार्टनरशिप is limited to the extent of capital invested by them, such partnership is called limited partnership। यानी कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो वहां तक सीमित है जहां तक उनकी कैपिटल लगाई गई है, उसके बाद में उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप बिजनेस इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, यानी कि जहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो उसे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। That is when all the partners are jointly and individually liable to pay the liabilities of the firm। मतलब वहां पर जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली और इंडिविजुअली लाइबल होते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। देन सच अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
इस तरह की पार्टनरशिप को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद में आता है फिक्स टर्म और इनडेफिनेट टर्म, यानी कि पार्टनरशिप टेम्परल क्लासिफिकेशन, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर जो पार्टनरशिप होती है फिक्स टर्म पार्टनरशिप होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, सेट ड्यूरेशन होता है, अरेंजमेंट्स विद एन ऑटोमेटेड एंड पॉइंट्स, यानी कि हम इसका एक टाइम फिक्स करके चलते हैं कि ये पार्टनरशिप हमें 2 साल के लिए चलानी है, 3 साल के लिए चलानी है, या 6 महीने के लिए चलानी है। तो जितने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलानी है उतने टाइम तक वो पार्टनरशिप चलती है। डिफाइंड एक्सटेंसेंस एग्जिस्टेंस पीरियड प्रोवाइड्स क्लियर बिजनेस प्लानिंग, यानी कि पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि बिजनेस का क्या पर्पज रहेगा, कब तक अपन उसको चलाएंगे, तो बिजनेस के बारे में क्लियर प्लानिंग करके हम चलते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपायरी द एंश्योर्स लीगल क्लोजर विदाउट फर्दर एक्शन वंस टाइम इज अप, जो टाइम निश्चित किया गया था, फिक्स किया गया था, वो टाइम अगर समाप्त हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली वहां पर एक्सपायर हो जाती है। और इनडेफिनेट पार्टनरशिप में ये होता है कि फ्लेक्सिबल होती है, ओपन एंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म और प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, अनलिमिटेड ड्यूरेशन होता है, पार्टनरशिप जब तक चाहें तब तक पार्टनरशिप चला सकते हैं। कंटिजेंट अगर कोई इवेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या पूरी फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहती है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स हो गए आपके, फिक्स टर्म पार्टनरशिप और इंडेफिनेट पार्टनरशिप। इसकी थ्योरी अगर अपन देखें, फिक्स टर्म जो पार्टनरशिप होती है, अ पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड विच ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड अ फिक्स टर्म पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम के लिए स्थापित होती है और वो फिक्स टाइम खत्म होते ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो वो आपकी फिक्स टर्म पार्टनरशिप कहलाती है। इनडेफिनेट पार्टनरशिप इज विच नॉट फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बट कंटिन्यूज अंटिल अ कंटिजेंट इवेंट, जब तक कोई कंटिजेंट इवेंट नहीं हो जाता है, कोई आकस्मिक घटना नहीं हो जाती है, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, या फर्म में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना, या कोई जो है फर्म के सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। तो ये दो टाइप होते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अब क्लास आप इसके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आप बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि क्लास 12th की अकाउंटेंसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास यहाँ पर है। तो हमारे आपके पास में जो क्लास है वो 2 क्लासें अवेलेबल है, 3 से 4 आप इस क्लास को देख सकते हैं, आराम से पहले क्लास देखिए, ठीक है, और उसके बाद में नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में 4 से 5 आप डीके गोयल वाली बुक अगर आपके पास है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो अपने वीडियो में भी उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी का और सीबीएसई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, और ये जो क्लास है ये आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस क्लास को आप कंटिन्यू देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलिड पार्टनरशिप, वैलिडिटी के आधार पर अगर अपन बात करें तो एक पार्टनरशिप होती है वैलिड पार्टनरशिप, ऑपरेशन स्ट्रिक्टली विद इन लीगल बाउंड्स, लीगल बाउंड्स के अकॉर्डिंग उसकी ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस के एक्टिविटीज होती हैं, मीटिंग ऑल स्टैट्यूटरी रूल्स एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस पार्टनरशिप में सभी जो वैधानिक रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है और उनको पूरा किया जाता है। इलीगल पार्टनरशिप आउटसाइड एक्सेप्टेबल इलीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, मेंबरशिप अगर मान लीजिए 2 से कम पार्टनर हो जाते हैं या 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल हो जाती है। सिक्योरिटी एंड पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग एनिमी नेशनल्स और वायलेटिंग नेशनल्स इंटरनेशनल पॉलिसीज, मतलब हमने किसी ऐसे पर्सन को अपनी फर्म का पार्टनर बना लिया जो हमारा एनिमी नेशन है, ठीक है, तो उसके साथ में हमें कोई बिजनेस रिलेशन नहीं रखने होते, तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। प्रोहिबिटेड ट्रेड एंड पर्पज, अगर हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो व्यापार का नेचर है वो अगर प्रतिबंधित है, अगर हम ऐसी वस्तुओं का ऐसे गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं जो जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रोहिबिट है, वो ऐसी वस्तु को अगर हम सेल करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो इलीगल माना जाएगा। चलिए अब अपन इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी से पहले मैं आपको और फिर बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी पार्टनरशिप, एक तो होती है आपकी वैलिड पार्टनरशिप, ठीक है, इसके अंदर एस्टेब्लिश्ड होता है इसका पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ऐसी जो पार्टनरशिप होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलती है।
इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर कंडीशंस इलीगल होती है, इलीगल पर्पज होता है, इनवैलिड नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर रह गया या मैक्सिमम 50 हो गए, अगेंस्ट नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी के है, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसी के विरुद्ध है, तो ऐसी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। ट्रेड इन प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स का अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप जो है इलीगल मानी जाएगी। पार्टनर इज सिटीजन ऑफ एनिमी नेशन, अगर किसी एनिमी नेशन का, शत्रु देश का नागरिक अगर हमने पार्टनरशिप बना रखा है तो ऐसी पार्टनरशिप हमारी इलीगल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, वैलिडिटी पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप विच इज एस्टेब्लिश्ड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज वैलिड पार्टनरशिप। यानी जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड हुई है वो पार्टनरशिप हमारी क्या कहलाएगी, वो पार्टनरशिप हमारी जो है वैलिड पार्टनरशिप कहलाएगी। इसके बाद में आती है बात हमारी इलीगल पार्टनरशिप की। इफ अ पार्टनरशिप इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रूल्स, यानी कि जो हमारे नियम है, प्रिवेलिंग रूल्स यानी प्रचलित नियम है, उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप अगर स्थापित नहीं हुई है तो उस पार्टनरशिप को हम इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। जनरली अ पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इन द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जब कोई पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। व्हेन द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग पार्टनरशिप इज इलीगल, किसी फर्म की स्थापना का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्पज है वो इलीगल है तो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स फेल्स बिलो 2, यानी कि पार्टनर 2 से कम हो जाए और मैक्सिमम 50 से ज्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप इलीगल होती है। व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस गोज अगेंस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी हम बिजनेस इलीगल माना जाता है। व्हेन द पार्टनरशिप ट्रेड्स इन प्रोहिबिटेड गुड्स, पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो प्रोहिबिटेड गुड्स का अगर प्रोडक्ट कर बिजनेस करती है। व्हेन अ सिटीजन ऑफ एनिमी नेशन इज मेड अ पार्टनर, यानी कि किसी शत्रु देश के नागरिक को अगर हमने पार्टनर बना लिया है तो ऐसी कंडीशन में भी वो हमारा इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो बच्चों ये कुछ कंडीशंस है जिनके आधार पर हम किसी भी पार्टनरशिप को क्या मान सकते हैं, इलीगल मान सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक रहेगा अपना इंडियन लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, एसेंशियल रूल बुक नेविगेटिंग द लीगल लैंडस्केप इंडियन एलएलपीज। एक तो इसके ऊपर एक्ट लगता है बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी कि जितनी भी एलएलपीज अपने इंडिया में चलती है उनके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। गवर्न्स फॉर्मेशन एंड रेगुलेशंस, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसके रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। और इस पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है, इसकी स्थापना होती है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। 2008 वाला जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है। और ये जो एक्ट है 2008 में स्थापित हुआ था और पूरे इंडिया के अंदर ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो ये अपन ने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब अपन इसका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि भारतवर्ष में जितने भी एलएलपी चलती हैं उन एलएलपी का जो निर्माण हुआ है उस एक्ट के आने के बाद हुआ है। ठीक है, और इस अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी के संबंध में, उसके निर्माण करने के यानी कि उसके फॉर्मेशन के और उसको चलाने के संबंध में नियम दिए हुए हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है तो उसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद में इसकी कुछ प्रकृति है बच्चों। अगर अपन इसकी बात करें कि एलएलपी इज ए कॉर्पोरेट एंटिटी एस्टेब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि एलएलपी एक प्रकार की निगमित संस्था है जिसकी स्थापना और उसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इट हैज ए लीगल एग्जिस्टेंस, ये पार्टनरशिप जो होती है वो लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इसका वैधानिक अस्तित्व होता है। और एलएलपी का जो जीवन काल है वो परपेचुअल होता है, यानी कि परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। Any change in partners of LLP does not affect the existence right obligations of LLP, मतलब LLP का जब जन्म किसी कानून के अकॉर्डिंग हुआ है
तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस है वो इस एलएलपी एक्ट के ऊपर लागू नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और इस आज की क्लास में हमने पार्टनरशिप के दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। एक तो पार्टनरशिप का हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, और उसी में एक एलएलपी पार्टनरशिप भी हमने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, तो क्लास को आप जरूर रेगुलरली देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और क्लास का कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास किस तरह की लगी। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।